नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी का आज से 3 दिन दिवसीय गुजरात दौरा। पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। जर्मन चांसलर से भी मिलेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 से 12 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे। वो इस दौरान सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे और राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज सोमनाथ पहुंचेंगे। उसी दिन रात करीब 8 बजे वे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे। 11 जनवरी को सुबह करीब 9:45 पर प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। इसके बाद पीएम मोदी सुबह लगभग 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर वो सुबह 11 बजे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, 3 दिवसीय गुजरात दौरा है पीएम मोदी का और क्या क्या कार्यक्रम होने की संभावना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात एक तरह से गृह क्षेत्र है और 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जो कि चारों धाम में एक खास स्थान रखता है, जी। उस सोमनाथ मंदिर अपना सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है और इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचेंगे। और उनका एक और कार्यक्रम है राजकोट में, जहां वो वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को, मतलब परसों 12 तारीख को, अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता का साबरमती आश्रम जाने का प्रोग्राम है, जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव, जो कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के पूर्व मनाई जाती है, उसमें शामिल होंगे। आज मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आज जब सोमनाथ पहुंचेंगे, उस वक्त वो सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो देखेंगे और 11 जनवरी को सुबह करीब प्रधानमंत्री 10 बजे के आसपास वहां एक शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें वो भाग लेंगे। यह शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए उन हजारों लोगों की प्राणों की आहुति देने के लिए आयोजित की गई एक औपचारिक जुलूस होगा, जिसमें वीरता, बलिदान और तमाम तरह के जो उनकी आहुति दी गई थी, उनके लिए 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा। इसमें प्रधानमंत्री मुख्य रूप से भाग लेंगे। कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक लेख लिख करके सोमनाथ मंदिर की महत्ता और इतिहास के बारे में काफी बातें बताई थी, जो कि जनता नहीं जानती थी। ऐसे में सोमनाथ पहुंचना प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक अहम कार्यक्रम है। जी, जर्मन चांसलर से पीएम मोदी मिलने वाले हैं, तो इसको लेके और क्या जानकारी आई है? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी इस मौके पर गुजरात में होंगे और मकर संक्रांति के अवसर पर खास करके गुजरात में तमाम अलग अलग जगहों पर पतंगबाजी की एक खास उत्सव, पतंग उत्सव शामिल होता है, जिसमें मकर संक्रांति के पहले जब सूर्य मकर संक्रांति के उत्तरायण होते हैं, तो उस वक्त पतंग उत्सव गुजरात के तमाम शहरों में मनाया जाता है और यह गुजरात की एक प्राचीन परंपरा है। तो पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में शामिल होंगे, जहां उनके साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी होंगे और इन दोनों नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आपस की जो बातचीत होगी वह गुजरात के विकास पर भी होगी, क्योंकि राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ईरान में प्रदर्शन हुआ और उग्र। ईरान में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, हम ऐसी जगह मारेंगे जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा, बोले ट्रंप।
ईरान में भड़कते जन आंदोलन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खुली चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा और ऐसी जगह हमला करेगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। व्हाइट हाउस में शीर्ष तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत बड़ी परेशानी में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उन शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनकी किसी से कल्पना नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर वो लोगों को मारना शुरू करते हैं जैसा कि वो पहले करते रहे हैं तो हम इसमें शामिल होंगे। हम उन्हें वहां बहुत जोर से मारेंगे जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब जमीन पर अमेरिकी सैनिक उतारना नहीं। ट्रंप ने कहा, इसका मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि हम बहुत जोर से वहां वार करेंगे जहां दर्द होगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मनीष राज सिंह इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके से ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है, क्या लगता है दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ईरान की जनता अपने कट्टरशाही शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, वैसे उसको देखते हुए ये लगता है कि ये 21वीं शताब्दी में ये ईरान की सरकार के लिए ये सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है, क्योंकि उसकी अपनी ही जनता सत्ता परिवर्तन के लिए सड़कों पर उतरी है। और ऐसे में अमेरिका की जो निगाहें हैं वो ईरान के जन आंदोलन पर टिकी हुई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो अमेरिका सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा और अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, ईरान को ऐसा दर्द देगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका हालात पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। ईरान की जनता जो कि चाहती है कि ईरान का कट्टरशाही शासन बदले और पुराने एक तरह से जो ईरान के पहले के शाह हुआ करते थे, जो अभी देश से बाहर रह रहे हैं, उनको फिर से सत्ता सौंपी जाए। और ईरान के पुराने शाह अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर के एक तरह से हालात पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान में जितनी जल्दी सत्ता परिवर्तन हो जाए वो देश की जनता के लिए अच्छी बात है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, मैं आपको बता दूं कि एक ईरानी डॉक्टर ने यह बताया है सोशल मीडिया के जरिए कि ईरान की सरकार ने अभी तक 250 लोगों की से ज्यादा हत्या कर दी है और उन लाशों को उन्होंने अपने अस्पताल में खुद आंखों से देखा है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी सरकार इस खुलासे पर क्या कदम उठाती है। जी, ट्रंप ने जो खुली धमकी देते हुए कहा है कि हम ऐसी जगह मारेंगे जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा, इसका क्या तात्पर्य है? अमेरिका क्या हमला करने वाला है ईरान के खिलाफ? देखिए, आज चूंकि अमेरिका और ईरान की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो आपस में मिलती नहीं हैं और दोनों के बीच में काफी दूरी है, तो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। अमेरिका अपनी सेना जो है ईरान में तो नहीं उतारेगा, लेकिन हाँ, आजकल तकनीक की वजह से मिसाइल और तमाम तरह के ऐसे औजार हैं जो दूर बैठे ही ईरान के महत्वपूर्ण संसाधनों को और केंद्रों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि ईरान ने भी धमकी यह दी है अमेरिकी सरकार को और ट्रंप को, यदि अमेरिका ने कोई चूक की तो अमेरिका के लिए ही यह चीज भारी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अमेरिका की धमकी वर्तमान हालत को देखते हुए एक बड़ी धमकी मानी जा रही है और इस पर ईरान सरकार भी सोच रही होगी, ऐसा जरूर उम्मीद है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, ईरान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। माघ मेले के स्नान पर्वों की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। माघ मेला में आए संत समाज से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी जाएंगे सीएम योगी आज 6 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आएंगे। वो करीब 6 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए अफसर देर रात तैयारियों में जुटे रहे। माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों ने मेले में बने पुलिस लाइन सभागार में सुरक्षा को लेकर बैठक की।
दरअसल मुख्यमंत्री यहां अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। वो लखनऊ से परेड ग्राउंड में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे, वहां से वीआईपी घाट पहुंचेंगे, यहां से जेटी पर सवार होकर जलमार्ग से ही संगम नोच पहुंचेंगे, यहां गंगा पूजन करेंगे, वहां से वह सीधे मेला क्षेत्र में स्थित महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचेंगे। यहाँ आयोजित श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। यहाँ 2 घंटे से ज्यादा समय रहेंगे। वहां से निकलकर सीएम करीब 2 बजे से मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार पहुंचेंगे। यहाँ माघ मेले को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और शाम विधि विश्वविद्यालय झलवा भी जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज माघ मेला में सीएम योगी जाने वाले हैं, कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? आनंद, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहां अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो लखनऊ से परेड ग्राउंड में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से वीआईपी घाट पहुंचेंगे, यहां से जेटी पर सवार होकर जलमार्ग से ही संगम नोस पहुंचेंगे। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम योगी का आज कार्यक्रम है माघ मेले में, इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं और उनके कार्यक्रम क्या क्या होने हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं और तमाम उनके वहां पर कार्यक्रम लगे हुए हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम जाएंगे, बल्कि जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि माघ मेला चल रहा है, वहाँ की व्यवस्थाओं को वो परखेंगे। करीब 6 घंटे तक उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। मेला क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में वो जानकारी हासिल करेंगे। अधिकारियों के साथ वो उनसे वो सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। और साथ ही साथ यदि कहा जा रहा है कि 3 चौकिया स्नान पर बड़े बड़े आने वाले हैं, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब चीजों का संज्ञान लेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं वहां पर हैं श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए और तमाम आने वाले लोगों के लिए, वहां पर वो जाएंगे। गंगा पूजन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही साथ जो मेला क्षेत्र में महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा का शिविर है, वहां पर भी वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अलावा श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जो जन्मोत्सव समारोह है उसमें भी वो शामिल होंगे और करीब आप ये कह सकते हैं कि करीब 6 घंटे बिताने के बाद, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद, मेला क्षेत्र के भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4:30 से 5 बजे एक उनका कार्यक्रम जो विधि विश्वविद्यालय है झलवा में, वहां पर भी लगा हुआ है, वहां पर वो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है और इस दौरान माघ मेले के स्नान पर्वों की तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी करने वाले हैं। यहाँ सीएम योगी से मिली महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने की सीएम से मुलाकात। अपर्णा यादव ने केजीएमयू में हुए हंगामे की दी जानकारी। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अपर्णा यादव की सीएम योगी से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने केजीएमयू में हुए जोरदार प्रदर्शन के बाद की है। अपर्णा यादव इस पूरे प्रकरण से बेहद नाराज बताई जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। वहीं अपर्णा यादव समेत 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ तहरीर दी गई है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की सीएम योगी से हुई मुलाकात की फोटो भी सामने आ गई है। अपर्णा यादव ने एक्स पर फोटो पोस्ट कर लिखा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के संरक्षणकर्ता आदरणीय योगी आदित्यनाथ से भेंट कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। अपर्णा यादव ने कहा कि उनका स्नेह, नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। ऐसे नेतृत्व का मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
और अगली खबर का रुख करेंगे जहां यूपी दिवस को भव्य बनाने की कवायद। यूपी दिवस 2026 को भव्य बनाने की कवायद तेज। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मंत्री जयवीर सिंह का निरीक्षण। 24 से 26 जनवरी तक हर व्यवस्था पर पैनी नजर। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, गरिमा, विकास यात्रा और वैश्विक पहचान को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा भव्यता के साथ मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण लेने आज प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचे। उन्होंने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं, स्टॉल, कार्यक्रम संरचना और प्रस्तुतियों की समीक्षा की। मंत्री जयवीर सिंह ने विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 से 26 जनवरी तक पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में किए गए बड़े व्यापारिक और नीतिगत सुधार अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। सरकार ने कारोबार शुरू करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया, अनुमतियों के लिए तय समय सीमा लागू की और ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। इन कदमों का नतीजा है कि अब बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आ गए हैं। इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है अशोक लीलैंड का नया प्लांट, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया। लखनऊ में इस प्लांट के शुभारंभ से न सिर्फ प्रदेश की औद्योगिक पहचान मजबूत हुई, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया गया कि उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे भरोसेमंद निवेश स्थलों में शामिल हो चुका है। केंद्र सरकार के डीरेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश में भूमि, भवन निर्माण, श्रम, पर्यावरण अनुमति और बिजली पानी जैसे 23 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार किए गए। फ्लेक्सिबल जोनिंग, डिजिटल लैंड यूसेज बदलाव, जीआईएस, लैंड बैंक और ऑनलाइन अनुमोदन से पुरानी जटिलताएं खत्म कर दी गई। इसी कारण अब उद्योग अपनी इकाइयां लगाने के लिए उत्तर प्रदेश को तरजीह दे रहे हैं। अशोक लीलैंड का प्लांट इस भरोसे का बड़ा उदाहरण है। इस प्लांट से प्रदेश में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और हजारों युवाओं के लिए सीधे और परोक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। साथ ही आसपास के एमएसएमई, छोटे उद्योग और सप्लाई चेन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लीलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। आप सब जानते हैं कि आज के अवसर पर जब हम आज के इस युग में जी रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से त्रस्त है। तमाम प्रकार की आपदाएं हम सब के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन स्थितियों में हम सब भी अपने आप को तैयार कर सकें और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। आज मुझे आप सबके सामने इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब अशोका लीलैंड के इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम उद्घाटन समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं बधाई दूंगा हिंदुजा परिवार को,
श्री अशोक हिंदोजा जी को, श्री प्रकाश हिंदोजा जी को, श्री धीरज हिंदोजा जी को और उनके पूरी परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास किया और अपने इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 19 मार्च तक, बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक कैबिनेट ने 30 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक प्रोजेक्ट भवन रांची में आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दांडेल ने प्रेस ब्रीफिंग कर मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि निर्धारित की गई। राज्य का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित होगा। इस दौरान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष की नीतियों और विकास योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। गृह विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव के तहत राज्य के सभी 606 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की स्वीकृति दी गई है। इस योजना पर कुल 134 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कैबिनेट ने 3 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, तो कौन से वो प्रस्ताव हैं? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि कल जो है कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें 30 जो है अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं जी। जो सबसे ये है कि जो महत्वपूर्ण फैसले है 30 में जो है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो पास किया गया था, उसमें जो सबसे बड़ा ये यूनिक टाइप का है कि झारखंड में अब जो है अब महिला अदालत का भी जो है प्रोविजन रखा गया है कि ये जो ग्राम पंचायत को ये अधिकार मिलेंगे कि महिला अधिकारों का महिलाओं को एक जन अदालत लगाने की एक मंजूरी होगी। दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो जुड़े मामले थे उसमें भी स्वास्थ्य से संबंधित मामले में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। और भी है जो संरचना में है और ऊर्जा विकास के लिए इसके लिए भी फैसले हुए हैं। एक और जो महत्वपूर्ण फैसला आया है कि जो राज्य सरकार का इसमें राज्य सरकार के जो है स्वास्थ्य और शिक्षा में जो एक ये था कि अब जो पहले शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान योजना में जो रुपये मिलते थे, अब वो अग्रिम के रूप में भी उनको भुगतान किया जा सकेगा। दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार के जितने भी जो कर्मी होंगे उनको भी एक मतलब अतिरिक्त जो राशि जो है उसको दी जाएगी। और जो है सड़क योजना के लिए भी करीब लगभग 1200 कुछ करोड़ रुपए राशि जो है स्वीकृत की गई है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हो चुकी है और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र जो कि 19 मार्च तक चलेगा और इस बजट सत्र को 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया गया है। वहीं कैबिनेट ने 3 अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मगर चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का आज से 3 दिन दिवसीय दौरा, गुजरात का दौरा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। जर्मन चांसलर से भी मिलेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा, मेले के स्नान पर्वों की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। आए संत समाज से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। सीएम योगी से मिली महिला आयोग की उपाध्यक्ष। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने की सीएम से मुलाकात। अपर्णा यादव ने केजीएमयू में हुए हंगामे की दी जानकारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान। बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। सोरेन कैबिनेट ने 30 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी।